अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा मैं दो तरह से बना के दिखाऊँगी। एक तो मैं ओवन में बनाऊँगी, दूसरा मैं पतीले में बना कर दिखाऊँगी, ताकि मेरे वो व्यूअर्स जिनके पास ओवन नहीं है वो भी पिज़्ज़े को एंजॉय कर सकें। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी डो तैयार करनी होती है। चले आएँ, डो के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लें। मैदा मैंने 3 कप लिया है, यीस्ट इसमें 1 टेबलस्पून लिया है, ऑयल मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, नमक 1 टीस्पून लिया है और चीनी भी इसमें 1 टीस्पून ही ली है। ये 1/4 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है और ये पानी मैंने अलहदा डो गूंदने के लिए लिया है। चले आएँ, डो गूंदना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीम गर्म पानी में हम यीस्ट डाल देंगे, साथ ही इसके नमक भी डाल देंगे और चीनी भी इसमें शामिल कर देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर मैं मैदा डालूंगी। इससे यीस्ट जो है वो जल्दी फूल जाता है। इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें, इस पे झाग सी बन गई है, इसका मतलब है कि यीस्ट हमारा बिल्कुल सही है। अब मैं डो गूंदना शुरू करती हूँ। अब मैं मैदा डालूंगी, इसमें ये सारा शामिल कर देंगे, साथ ही ऑयल भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी शामिल करना है। ये डो ना तो ज़्यादा पतली हो ना ही ज़्यादा सख्त हो, बिल्कुल सॉफ्ट सी डो गूंदनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। इस तरह डो को स्ट्रेच भी करना चाहिए, इससे बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनता है। 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से डो को मसल लिया। अब ये देखें कितनी सॉफ्ट डो हो गई है। डो हमारी रेडी है। अब मैं इसको एक प्याले में ऑयल लगा के रख दूंगी। थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से इस तरह लगा लें। अब इसमें डो रख दूंगी, ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें। इस पर ऊपर से भी ऑयल लगा दिया है मैंने। अब मैं इसको प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह कवर कर देंगे। प्लास्टिक शीट से इसको मैंने कवर कर दिया है। अब मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको राइज़ होने के लिए रख दूंगी, जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए उस वक्त तक इसको रखना है। अगर आपकी डो उस वक्त तक राइज़ ना हो तो आप आधा घंटा और भी रखते हैं। पिज़्ज़ा डो मैंने राइज़ होने के लिए रख दी है। अब मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, वो आप राइट डाउन कर लीजिए। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। ये मेरे फ्रीज़ किए हुए थे तो मैंने इनको बारीक पीस लिया है। इसके लिए मैंने प्याज एक लेके उसकी बारीक कटिंग कर ली है। नमक हस्बे जायका। इसमें ऑरिगानो पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर पाउडर ना हो तो आप लीव्स भी ले सकते हैं ऑरिगानो की। मोटी कुटी मिर्च मैंने 1.5 टीस्पून ली है। 4 क्लॉव्स मैंने लहसुन के लेके उनको बारीक कटिंग कर लिया। केचप मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून ली है। अब मैं आपको टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। चिकन मैंने इसमें 1/2 kg लेके इसको इस तरह बारीक कटिंग कर ली इसकी। इसमें मैंने प्याज स्लाइस कर लिया 1 लेके। शिमला मिर्च भी 1 अदद लेके उसको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है। स्पाइसेस में मैंने हस्बे जायका नमक है, इसमें काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है मैंने, 2 टीस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट ली है। चलें अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर डाला है। अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज इसमें आपने ब्राउन नहीं करना, बस इसको सौते करना है, इसका कलर ना चेंज हो। साथ ही इसमें गार्लिक भी ऐड कर दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी, नमक हस्बे जायका, सुरख मोटी मिर्च, ऑरिगानो,
ये डाल के इसको 5-6 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी। ये देखें, मेरे टमाटर फ्रीज़र वाले थे तो उन्होंने पानी छोड़ दिया, अब ये इसी में कुक हो जाएंगे। आप लोगों ने अगर टमाटर फ्रेश लिए हों तो आप 1/2 कप पानी इसमें डाल दें और फिर इसको कवर करके रख दें, तो वो उसमें बहुत जल्द कुक हो जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं चेक करती हूँ। टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। मेरे फ्रीज़र वाले टमाटर थे तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अगर फ्रेश टमाटर बीच में चंक्स नज़र आए तो आप उनको ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं इसमें केचप शामिल करूँगी, तो अच्छी तरह मिक्स कर दें। 2 मिनट के लिए इसकी कुकिंग कर लें। 2 मिनट हो गए हैं, सॉस हमारी रेडी है। मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी, साथ ही इसमें लहसुन ऐड कर दूँ। 1 मिनट के लिए इसको सौते करें। इसमें चिकन ऐड कर दूँ। चिकन का कलर चेंज होने तक इसमें चम्मच चलाते रहें। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँ। नमक, हल्का जायका, सुरख मिर्च, काली मिर्च, जीरा, गरम मसाला। अब अच्छे से इसको मिक्स करें। अब इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखेंगे, चिकन खुद ही अपना पानी छोड़ देगा। 5 मिनट हो गए, ये देखें चिकन ने बहुत अच्छा सा पानी छोड़ दिया। अब इसी पानी में चिकन कुक हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए और इसकी कुकिंग करूँगी। चिकन की कुकिंग होते हुए 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन कुक हो गया अच्छे से। अब इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लें। अब इसमें वेजिटेबल भी मैं इसी के अंदर डाल के सौते कर लूँगी। टॉपिंग हमारी रेडी है। अब पिज़्ज़ा की असम्बलिंग करते हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग भी रेडी है, पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी कर ली है। ऑलिव्स मैंने इसमें ग्रीन लिए हैं, अगर आप चाहें तो आप ब्लैक ले सकते हैं। मुझे ग्रीन पसंद है इसलिए मैंने ग्रीन ली है। चीज़ मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, आप चाहें तो चेडर या मोज़रेला जो भी आपको पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 देखें अच्छे से राइस हो गई है, ये मेरी तकरीबन 1 घंटे में राइस हो गई है। चलें अब इसकी असम्बलिंग करते हैं पिज़्ज़ा की। खुश्क में डस्ट कर लें। अभी तक हम अपनी डो निकाल लेते हैं। डो देखें कितनी अच्छी सी राइस हो गई है। इसको थोड़ा सा दोबारा इसकी एयर निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं दूंगा, बस हल्की सी इसकी एयर निकाल देती। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। मैंने इतनी डो ले ली है, एक पैन में मेरे फूल आ जाए। दूसरा एक पिज़्ज़ा मैंने ओवन में बनाना है और एक मैं पतीले में बनाना है। जिस पैन में इसको बेक करना है इस पैन में रख के मैं पहले पैन में ऑयलिंग करेंगे। हल्का सा ऑयल डाल के इसको ब्रश से अच्छी तरह हर तरफ लगा देंगे। अब इसमें हम हाथों से इसको अच्छा सा सेट कर देंगे। फॉर्क की मदद से इसमें से एयर निकाल देंगे और हल्के हल्के निशान लगा दें। पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे, थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, इसमें टॉपिंग डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी की जो टॉपिंग चाहे इस पर लगा सकते हैं। जिससे दोबारा चीज़ की लेयर लगा देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे चीज़, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। ऑलिव लगा देंगे हम आपको। ओरिगानो के जो लीव्स हैं थोड़े ये स्प्रिंकल कर दें तो अच्छे लगते हैं। फिर उस मोटी कुटी हुई मिर्ची ऊपर हल्की सी एक चुटकी कभी कम डाल। अब ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। अब मैं दूसरा तैयार कर लूँ।
ओवन मैंने 200 डिग्री पे प्री हीट कर लिया हुआ। इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने का टाइम है। इसको 15 मिनट बाद आप चेक कर लें, अगर ना बेक हुआ हो तो 5 मिनट और आप दे सकते हैं। पतीले में बेकिंग के लिए हम एक बड़ा पतीला ले लेंगे। इसमें मैं 1 कप नमक डाल दूंगी। इसको अच्छे से बराबर सारे इस तरह बिछा दें। इस तरह का एक स्टैंड अंदर रख लें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी स्टील की प्लेट भी होगी तो वो भी आप उल्टी रखेंगे। इस तरह दरमियान में रख के इसके ऊपर फिर हम पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रखेंगे। फिलहाल हम 10 मिनट के लिए मैं इसको प्री हीट करूँगी फुल फ्लेम पे। फुल फ्लेम कर दिया मैंने, 10 मिनट तक ये प्री हीट हो गया। 10 मिनट इसको प्री हीट कर लिया मैंने फुल फ्लेम पे। अब मैं फ्लेम इसका मीडियम कर दूँगी। इसमें बहुत गर्म पतीला होता है, इसमें बहुत एहतियात से रखना, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। पतीला बहुत गर्म होता है, हाथ बचा के रखें। ये मैंने रख दिया इसको 15 मिनट के लिए। अब मैं इसका कवर रख दूंगी। ढकना मैंने रख दिया। अब मैं इस पर वजनी चीज़ रख दूंगी ताकि इसकी हीट अंदर अच्छी तरह से बन रहे। ओवन हमारा प्री हीट हो गया है। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा बेक होना रख दूंगी। 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि पिज़्ज़ा हमारा बेक हो गया। ये देखें कितना अच्छा सा बेक हो गया है पिज़्ज़ा हमारा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नीचे से भी बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको बहुत एहतियात से निकालना है, पिज़्ज़ा बहुत गर्म होता है, हाथ से काट के निकालना है। व्यूअर्स, हमारे दोनों पिज़्ज़े बनकर रेडी हैं। ये पिज़्ज़ा मैंने पतीले में बनाया और ये मैंने ओवन में बनाया। ये देखें, देखने में बिल्कुल सेम इनकी कुकिंग है। इसलिए मेरे ऐसे व्यूअर्स जिनके पास ओवन नहीं है वो भी बहुत आराम से पतीले में पिज़्ज़ा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि दोनों अंदर से सेम बेक हुए हैं। अब मैं ओवन वाले पिज़्ज़े की कटिंग भी करती हूँ। ये ओवन वाला पिज़्ज़ा है और ये मैंने पतीले में बनाया। देखें सेम रिज़ल्ट है। ये मैंने पतीले में पिज़्ज़ा बनाया और ये वाला पिज़्ज़ा जो है ये ओवन में बनाया। अब ये देखें इसकी ब्रेड भी अंदर से कितनी अच्छे से कुक हुई है। पतीले वाले पिज़्ज़े का रिज़ल्ट भी देख लें और ओवन वाले का भी देख लें, सेम रिज़ल्ट है दोनों का। इस तरह आप ओवन में भी पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं और पतीले में भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आपने इसको लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करें ताकि ऐसे व्यूअर्स जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इस तरह पिज़्ज़ा बनाकर उसको एंजॉय कर सकें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकॉन क्लिक करनी है ताकि मेरी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।